अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और नाज़रीन। आज फिर से एक दफ़ा हम दर्द सना आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं एक मजबूर बेबस लड़की की कहानी लेकर। ठीक है, इस बच्ची की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक मरतबा फिर से हम दर्द सना आप सब बहन भाइयों के सामने हाज़िर हुई हैं। और चले इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात है जिस बिना पे इनको सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आप कहाँ से हैं? शेखुपुरे से। और आयशा, क्या आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ, 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है। तो फिर ऐसी कौन सी वजूहात हुई हैं जिस बिना पे आपको सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा? मेरी 6 महीने पहले शादी हुई है। जो मेरे शौहर हैं उन्होंने ना लोगों से पैसे उठाकर शादी की थी। तब उन्होंने उनको ना पैसे वापस करने हैं। तो मुझे बोल रहे थे कि ना मैं ना बाहर जाके काम कर लेता हूँ, बाहर के मुल्क चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके काम कर लेता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो चाहे जितना मर्ज़ी कमा लो पर चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो अगर मैं बाहर चला जाऊँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे खर्चे भेजूँगा और जिन जिन के पैसे भेजूँगा उनको तुम वापस कर देना, और जो बाकी होंगे तुम वो संभाल लेना और अपना खर्चा रख लेना। सही। तो फिर क्या वजूहात बनी कि आपके शौहर इस टाइम कहाँ हैं? वो डंकी मार कर गए थे, ठीक है। तो हम्म। रास्ते में ना उनकी लड़ाई हो गई, तो उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, उनकी टांग पे ज़्यादा चोट लग गई तो उनका फ्रैक्चर हो गया। तो जरा डंकी में जो लोग थे ना, और जो जिनके थ्रू वो जा रहे थे, उन्होंने कहा इसके ज़रिए तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने ना उसको फाइट मार दिया, तो उसका उधर इंतकाल हो गया। और सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आपकी आपकी एज बेटा क्या है? 25 साल। आयशा बेटा, 25 साल तो बहुत कम फिर भी एज है, लेकिन हिम्मत वाली हैं कि आपने इतनी मेहनत मुशक्क़त कर रही हैं। ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई आपके साथ और आपने इसका सामना कर रही हैं, इतनी बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र रही हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आप काम क्या करती हैं बेटा? फ़िलहाल मैं कोई काम नहीं करती, मैं हाउसवाइफ़ थी, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहती थी ससुराल वालों ने कहा कि आपको तो पता है कि हम आपका ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप अपने मायके चली जाओ। तो मायके आई हूँ तो वहाँ पे मेरी जो एक माँ है मेरी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो इस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई हूँ कि मेरे शौहर मुझे इतनी तसल्लियाँ दे के गए थे कि मैं उधर से पैसे भेजूँगा, तो उनके साथ क्या हुआ? जैसे वो खाली हाथ मुझे छोड़ के गए थे, मैं तो वैसे ही खाली हाथ हूँ। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, सब कुछ समझ से बाहर है। मैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा, परेशान अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बनाता है। बेटा, आपको कोई हुनर आता है, यानी कि कोई हुनर आपने सीखा हुआ है, सिलाई या ब्यूटिशियन का कोई भी? जी मुझे सिलाई का काम आता है। बेटा, आपकी एज कितनी है? 25 साल। सही। चलें, ठीक है। और आप शादी करना चाहती हैं, सेकंड मैरिज? जी मैं करना चाहती हूँ, जो मुखलिस इंसान हो, ये नहीं कि टाइम पास हो। मैं करना चाहती हूँ, अगर वो मेरे से बड़ा भी उम्र में है तो मैं शादी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर वो आपको अपने पास बाहर ही बुलाना चाहे, आउट ऑफ कंट्री, तो क्या आप रह लेंगी उनके पास? जी मैं रह लूँगी। आपकी वालिदा का कौन ख्याल रखेगा? मैं अपनी वालिदा को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट उनका करवाऊँगी, ठीक है। और उनको, अगर उसने मुझे कहा कि अपनी वालिदा को साथ ले आओ, तो मैं अपनी वालिदा को यही कोशिश करूँगी कि अपने साथ ले जाऊँ। अगर वो आपको पाकिस्तान में रखना चाहे निकाह के बाद? तो मैं रह लूँगी, मुखलिस रहे बस। अगर कोई भाई आपसे खुफिया निकाह करना चाहें तो क्या आप कर लेंगी? जी मैं कर लूँगी। ठीक है। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि बहुत अहम है, क्या आप उसका जवाब दे सकेंगी? जी दे दूँगी। ये इंटरव्यू आप अपनी मर्जी से दे रही हैं? जी अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ। इन केस कल या परसों या कभी भी आप आकर ये तो नहीं कहेंगी मेरा इंटरव्यू डिलीट कर दें, मेरी फैमिली का इशू है, क्या अपनी फैमिली की इजाज़त के साथ ही आप इंटरव्यू दे रही हैं? जी इजाज़त के साथ दे रही हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आयशा बेटा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की और करवाने की हेल्प, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपको सिलाई मशीन आपको लेकर देंगे, आप घर बैठकर सिलाई भी कीजिएगा। जैसे ही कोई अच्छा भाई रिश्ता भेजते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे रब्ता करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप हमारी बेटी बहनों जैसी हैं। इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा सा ही अल्लाह ताला सबब लगाए हमारे ज़रिए से, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम आपसे रब्ता करेंगे और आपकी शादी भी करवा देंगे।
اور باقی اتنی سی ایج میں اتنی تکلیفوں کا سامنا کر رہی ہیں آپ، اور آپ کے لیے خاص دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانیاں حل فرمائے اور آپ کو ایک اچھا سا شریک حیات عطا فرمائے جو آپ کو ماضی کی تکلیفیں بھلا دے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتر سبب لگائیں گے، ٹھیک ہے جی ناظرین۔ میرے دیکھنے والے جو بہن بھائی ہیں اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ان کی دکھ بھری کہانی، ان کی دکھ بھری داستان ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کوئی بھی بھائی یا بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز پلیز ان کی اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے تو ڈونیشن کر دے، اور کوئی اچھے سے بھائی ہوں امید کریں گے جو کہ رشتہ بھیجے، اور ہم کیا کہتے ہیں خیر و عافیت سے اپنی بہن کا نکاح ایک اچھے سے بھائی کے ساتھ کر دیں۔